हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा चैप्टर है वर्ण तथा ध्वनि विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की इन ध्वनियों को उच्चारण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, जिसमें ओ, ई, उ, री। दूसरा दीर्घ स्वर आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। प्लुत स्वर ओम। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण किसी विशेष अंग अथवा अंगों की सहायता से होता है। इनके उच्चारण में कंठ के अतिरिक्त जीवा द्वारा तालु, मूर्धन, दंत, ओष्ठ इत्यादि स्थानों से स्पर्श से होता है। इसलिए इस वर्गीय व्यंजन को भी कहा जाता है। इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। जैसे क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, अंग से कंठ से उच्चारण करते हैं। च वर्ग च, छ, ज, झ, इं। ये तालव्य से इसका उच्चारण होता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अण। इसको मूर्धन्य से उच्चारण करते हैं। त वर्ग त, थ, द, ध, न। इसे दंत्य से उच्चारण करते हैं। और प वर्ग प, फ, ब, भ, म। इसे ओष्ठ से उच्चारण करते हैं। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जैसे य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये वर्ण स्वर तथा व्यंजन के मध्य स्थित होते हैं, जिस कारण अंतस्थ कहलाते हैं। ये आधे स्वर तथा आधे व्यंजन हैं। इनके उच्चारण में जीवाग्र विशेष सक्रिय नहीं रहती, जैसे अन्य वर्णों में होता है। तीसरा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में जैसे स, ख, स, ह। उष्म व्यंजन को स, ख, स, ह को ही उष्म व्यंजन माना गया है। इनको उष्म व्यंजन इसलिए माना जाता है कि इनके उच्चारण में घर्षण से उत्पन्न वायु का निष्कासन होता है। और तीसरा होता है संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं। दो व्यंजनों के मेल से संयुक्त अक्षर बनते हैं जिसको छ, त्र, ज्ञ और स्र इसमें सम्मिलित हैं। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर स्वर तंत्री में श्वास का कंपन। इस आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। पहला अघोष तथा दूसरा सघोष। अघोष में क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ तथा स, ख, स, फ आता है। सघोष में सभी वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, जैसे अंग, ढ, ज, य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर। श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर इस आधार पर वर्णों के दो भेद हैं। पहला अल्पप्राण तथा दूसरा महाप्राण। अल्पप्राण सभी वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा तथा अंग य, र, ल, व आता है। और महाप्राण में सभी वर्ग के दूसरा, चौथा तथा स, ख, स, ह आता है।